नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और मैं आज आपको टीशियन, मैंने बोला था मैं टीशियन पढ़ाऊंगी, तो मैं टीशियन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों की जरूरी सूचना भी लाई हूँ, वो ये क्योंकि DSSP का एग्ज़ाम 30 नवंबर को है। डेट आ चुकी है सभी के पास, तो 30 नवंबर को इसका एग्ज़ाम होना है। और इसी के साथ साथ मैंने क्लास शुरू मैं करने वाली हूँ, अभी की नहीं है, करने वाली हूँ बहुत जल्दी। और उसमें DSSP के स्टूडेंट्स के लिए होगी। उसमें जितनी भी इंडियन आर्ट हिस्ट्री है फर्स्ट चैप्टर से, क्योंकि अभी समय है, जितनी डेट आई है एक महीने से ज़्यादा का समय है और आपको अच्छा खासा समय मिल रहा है। क्वेश्चन पेपर भी मैं साथ में कराऊंगी। तो जिन स्टूडेंट्स को तैयारी करनी है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे फ़ोन नंबर पर, और व्हाट्सएप कर सकते हैं जिनको क्लास ज्वाइन करना है, क्योंकि समय नहीं है। और अगर करना चाहते हैं तो ज्वाइन आराम से कर कर उसको आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इंडियन पूरी हिस्ट्री आती है उसमें। फर्स्ट पेपर अलग होता है, फर्स्ट पेपर की आप तैयारी करेंगे। फर्स्ट पेपर की तैयारी करने के लिए मैं अभी एक मोटिवेशनल वीडियो लाऊंगी, उसमें मैं आपको पूरा समझा भी दूंगी अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको किस तरह से फर्स्ट पेपर की तैयारी आपको करनी है। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले टीशिया। देखिए टीशियन क्या है, ये इटली का एक मतलब सबसे बड़ा, सबसे इसका एज में सबसे बड़ा ये आर्टिस्ट था। तो लिखेंगे इसमें इटली का वयोवृद्ध कलाचार्य। इटली का वयोवृद्ध कलाचार्य कौन था? टीशियन था। मतलब ये जितने भी इटली के कलाकार थे उनमें सबसे बड़ा था। ठीक, अब आगे लिखेंगे सर्वाधिक आयु इसी की थी। आगे लिखेंगे इसका जन्म कब हुआ था? 1488 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, इसके कुछ चित्र लिखेंगे। इसके चित्रों में है पवित्र और अपवित्र प्रेम, पवित्र व अपवित्र प्रेम, ये इसका चित्र था। और ये चित्र बनाया था कब? 1514 ईस्वी में। ठीक है, और ये कहां पर सुरक्षित है? बोर्गेस गैलरी रोम में सुरक्षित है। बोर्गेस गैलरी रोम में। ठीक है, आगे देखेंगे इनका एक चित्र था, अन्य चित्र, कुमारी का स्वर्गारोहण। कुमारी का स्वर्गारोहण। ठीक, ये चित्र इनका बनाया गया था 1516 से 18 ईस्वी के मध्य। कब बना? 1516 से 18 ईस्वी के मध्य बनाया गया था। राइट, नेक्स्ट देखेंगे। और ये जो चित्र था देखिए, पवित्र और अपवित्र प्रेम, ये ऑयल ऑन कैनवास पर बना था। और ये भी दोनों चित्र इनके ऑयल ऑन कैनवास के माध्यम से ही बनाए गए थे। एक चित्र था इनका 1576 ईस्वी में बना था, ईसा का कब्र में लिटाना। 1576 ईस्वी में इन्होंने चित्र बनाया था, टिशियन ने, ईसा का कब्र में लिटाना। ईसा का कब्र में लिटाना। ठीक, और एक ये वही चित्र था जिसको टिशियन ने अपूर्ण छोड़ दिया था। एक ये चित्र था जिसको टिशियन ने अपूर्ण छोड़ दिया था। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो देखिए क्योंकि ये क्लास खाली नेट के लिए नहीं है, ये आपकी यूपी टीजीटी आर्ट और आपकी नेट जीआरएफ और पीजीटी के लिए भी है। और जितना एलटी का एग्जाम है या फिर जो अन्य राज्यों में एग्जाम है जिनमें पाश्चात्य कला आती है, उनमें कभी कभी मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं। अगर प्रश्न आ जाए
ईसा का कब्र में लिटाना, या फिर आपके ये आ जाए कि टीशियन का ऐसा कौन सा चित्र था जिसको उन्होंने अपूर्ण छोड़ दिया था। अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि किस तरह के चित्र आए हैं। इस तरह का चित्र अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो सीधा सीधा आपको पता चल जाएगा कि टीशियन का ईसा का कब्र में लिटाना एक ऐसा चित्र था जिसको इन्होंने अपूर्ण छोड़ दिया था और इनकी मृत्यु हो गई थी, और इस चित्र को इनके शिष्यों द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इनके और चित्रों पर। तो मैं ऊपर लिख देती हूँ इनके बाकी के जो चित्र हैं। तो देखेंगे पहले इनके चित्र थे उर्बिनो की बीनस, उर्बिनो की बीनस, ये चित्र था इनका। दूसरा चित्र था इनका द फॉल ऑफ मैन, द फॉल ऑफ मैन। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे इनका यूरोपा का सील भंग, यूरोपा का सील भंग। ठीक, नेक्स्ट है सेकेंड एंड प्रोफेन लव, सेकेंड एंड प्रोफेन लव। ठीक है, कांटों का ताज, कांटों का ताज आदि इनके चित्र थे। अब देखिए इनकी मृत्यु हो गई थी 1576 ईस्वी में। ठीक है, इनकी मृत्यु 1576 ईस्वी में हो चुकी थी। तो सबसे वयोवृद्ध मतलब सबसे ज्यादा आयु वाले कलाकार यही थे। कभी कभी सिंपल सा ही सवाल पूछ लेता है कि सबसे वयोवृद्ध कलाकार या सबसे ज्यादा आयु की उनकी थी। इस तरह का प्रश्न इंडियन आर्ट में आया हुआ है। मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था पीछे का, तो उसका आंसर भी आप लोगों को देना है। और उसमें मंजीत बाबा जो बंसी बजाते थे, चित्रकार था, आप लोगों को याद आया होगा या शायद आपने पढ़ा होगा। ठीक, अब इसको पढ़ेंगे आगे। मैं आप लोगों के लिए कोशिश करती हूँ कि मैं एक लाती हूँ मोटिवेशनल वीडियो, और उसमें जो हम लेकर आएंगे DSSB का फर्स्ट पेपर की तैयारी आपको कैसे करनी है,